ओम प्रकाश पुत्र जोराराम की एक रोड एक्सीडेंट में फैक्ट्री के बाहर आउटसाइड में रोड एक्सीडेंट में उनकी सुबह कल दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद से ही कुछ जनप्रतिनिधियों की और आम लोगों की उस परिवार को संबल देने की, सहयोग देने की मांग की और यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रखे थे। हम सब मौके पर पहुँचे, हमारे डिप्टी साहब तहसीलदार भी पूरा लवाजमा यहाँ से पूछे। हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया पूरी स्थिति से। उन्होंने पूरे प्रकरण को जो है टेक्टफुली हैंडल करने के लिए और जितना भी एक सहायता दे सकते हैं नियमों में, कानून के दायरे में, नॉर्म्स में दे सकते हैं, वो दिलाने का पूर्ण प्रयास किया है हमने। तो इस परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए यहाँ पे जो NGOs हैं उनके मार्फत जो ट्रांसपोर्टर हैं जो काम कर रहे हैं, सब लोग आगे आए, सबने अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया, सबने सहानुभूति दर्शाई और कुछ क्राउड फंडिंग भी कराएंगे हम। कुछ हम एक अकाउंट खुला करके, व्हाट्सएप अकाउंट खुला के हम शुरुआत करके क्राउड फंडिंग भी कराएंगे, उसके मार्फत भी मिलेगा। तो हाँ, तो वार्तालाप में बता रहा हूँ मैं आपको कि 5 लाख रुपये तो NGO के थ्रू प्लस ट्रांसपोर्टर मिलके देंगे। 5 लाख रुपया ये आयुष्मान योजना में कवर हो रहे हैं। मृतक का जो परिवार है आयुष्मान योजना में कवर होता है, तो 5 लाख रुपए में वहाँ से दिलवाएंगे इनको और 1 लाख रुपए में क्राउड फंडिंग से करवाएंगे। ऐसे करके 11 लाख रुपए का एक छोटा सा जो सहयोग है। हालांकि सीमेंट के बनने के लिए, हाँ, ये अपने NGO के थ्रू कराएंगे उसको। इनका इस तरह के लिए NGO के थ्रू इनके 5 लाख तो ये हो गए सीमेंट NGO के और 5 लाख आयुष्मान वाला। हाँ जी, 1 लाख क्राउड फंडिंग। हाँ जी, ये हमारा प्रयास दिया है। यहाँ पे व्हीकल्स की आवाजाही ज़्यादा है और फैक्ट्री के व्हीकल्स और आम व्हीकल्स रोड पे काफ़ी ट्रैफिक इस पर हैवी रहने लग गया है, तो लोडिंग व्हीकल्स ज़्यादा चल रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे सुरक्षित मार्ग बने, यहाँ का यातायात सुरक्षित रहे, इसके लिए सर्विस लाइन वाला जैसे आपने बताया वो भी ध्यान में लिया है। साथ ही साथ ब्रेकर जहाँ बनने चाहिए वाजिब सही नॉर्म्स के हिसाब से नॉर्म्स के ब्रेकर भी बनवाएंगे और ऐसा कोई अंधे मोड़, ब्लैक स्पॉट है वहाँ पे साइन बोर्ड वगैरह भी लगवाएंगे, करवाएंगे, ताकि फैक्ट्री से लेकर नवलगढ़ तक का रास्ता सुरक्षित हो और ऐसी घटनाओं की भी पुनरावृत्ति नहीं हो, कोई जनहानि नहीं हो, कोई क्षति नहीं हो किसी प्रकार। धन्यवाद। के अधिकारियों से और प्रशासन के अधिकारियों से सुबह से जदोजहद चल रही थी और कई दौर की वार्ता चली, जिसमें श्री सीमेंट के अधिकारियों ने पहले बिल्कुल मृतक को मुआवजा लेने के मना कर दिया, क्योंकि बोले ये हादसा सड़क पे हुआ है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। बाद में सब लोगों के सहयोग से और मृतक के प्रति सहानुभूति रखते हुए श्री सीमेंट के तत्वाधान में मृतक को करीब 5 लाख रुपए मुआवजा देने की इन्होंने घोषणा की है, जो कि मृतक की पत्नी है उसके खाते में आएंगे और 5 लाख रुपए और करवाएंगे और 50,000 रुपये जो मायाजी चौधरी हैं उनकी तरफ से हैं और 50,000 रुपये शुभकर्ण जी चौधरी की तरफ से। ऐसे करके मृतका को एक 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की वार्ता हुई है। जो मुआवजा है वो उनकी जो पत्नी उनके जो खाते में है वो डाल दिया गया आज? नहीं, उनके खाते में डल जाएगा। जो वो सारी बात होगी, वो सारी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, SDM, DYSP, उनके साथ में वार्ता और श्री सीमेंट के अधिकारी बैठ करके ये सारी वार्ता हुई है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। ये कल एक्सीडेंट हुआ था भाई ओम प्रकाश का और श्री सीमेंट ने सुबह से लेके 3 बजे तक बहुत हर धर्मी की और आखिरी के अंदर हमारे साथ समझौता हुआ। इसमें 5 लाख रुपए श्री सीमेंट और NGO और ये ट्रांसपोर्ट देंगे और 6 लाख रुपए SDM साहब ने हाँ भरे अनेक योजनाओं के तहत, तो उन्हें मिलाकर 11 लाख रुपए हो गए। तो छोटे बच्चे हैं, पालन पोषण हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई के तो इससे आज जो कुल मिलाकर जो कहते हैं ना कि ये बात मानेंगे भी और 100 जूते खा के मानेंगे, तो वो आज श्री सीमेंट ने किया है, बात मानी और 100 जूते खा के बने। आखिरी ने हमारा समझौता हुआ और समान समझौता हुआ। धन्यवाद। खराब होती हुई और भी बाद में अब प्रशासन है जो बैकफुट पर नजर आवा लाग रहा है। स्टार्टिंग की बात करें तो लेकिन बाद के बाद में प्रशासन और हालत खराब और